सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर होने वाला है, जिसे लेकर जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 40 दिन से जो युद्ध चल रहा था लंबे समय तक, उसको लेकर एक बहुत बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान ने कौन कौन सी मांगे अमेरिका के सामने रखी है और कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो अमेरिका के सामने ईरान ने रखा है। आइए समझने की एक एक करके कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने जो है अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर करवाया था। जी हाँ दोस्तों, वही देश जो आतंकवाद को संरक्षण देता है, आतंकवाद को पनाह देता है, जो काम भारत सरकार को करना चाहिए था वह काम जो है पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। और इसे लेकर जो है बड़े पैमाने पर जो है पाकिस्तान को खुशियां मिल रही है। वहां पर उनकी तारीफ जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया जा रहा है कि जो है भैया तुमने जो है पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच में जो है युद्ध को रुकवा दिया है। ऐसी सारी बहुत सी खबरें निकल कर आ रही है और सारा क्रेडिट जो है इन दोनों को दिया जा रहा है, आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। और इस हाई लेवल की मीटिंग को अटेंड करने के लिए ट्रंप ने जो है अपने खास राइट हैंड कहे जाने वाले जेडी वेंस को भेजा है कि जाइए आप जो है सीज फायर करवाइए और हाई लेवल की मीटिंग करवाइए, शर्तें रखिए ईरान के सामने कि कौन कौन सी शर्तें जो है ईरान को माननी है। ऐसा जो है कहकर ट्रंप के द्वारा जेडी वेंस को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भेजा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की गाड़ी का यूज किया जा रहा है इनको जो है बैठाने के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर कौन कौन सी शर्तें जो है ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पहले आप समझ लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान की राजधानी को किस प्रकार से सिक्योरिटी वहां पर दी गई है, किस प्रकार की हाई लेवल की मीटिंग करवाने के लिए वहां पर पाकिस्तान ने किस प्रकार से इंतजाम किया है। आइए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यह एक होटल है और इसी होटल में जो है सभी जो है जितने भी सदस्य जो है मीटिंग के लिए गए थे तो इसमें रुके हैं और इसे लेकर जो है बहुत सारी जो है कड़ी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कई सारे बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो है वहां पर जगह जगह पर जो है चेकिंग किया जा रहा है और किसी को चेकिंग करके तभी भेजा जा रहा है बाहर, ताकि किसी प्रकार का अनहोनी जो है ना हो जाए और यह मीटिंग जो है सफलतापूर्वक हो पाए। इसके अलावा इस होटल का नाम है सेरेना और इसी में जो है सभी जो है डेलीगेट्स जो है ठहरे हुए हैं, सभी सदस्य जो है जो मीटिंग करने आए हैं इस्लामाबाद में वह सभी इसी जो है होटल में ठहरे हुए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की कड़ी व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन के माध्यम से वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है, सर्विलांस के माध्यम से वहां पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की आतंकवादी घटना इस्लामाबाद में ना घट सके। क्योंकि आए दिन लगातार पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर अटैक होते रहते हैं टीटीपी के द्वारा, मतलब तारीख तालिबान पाकिस्तान के द्वारा बड़े पैमाने पर अटैक देखे जाते हैं और ऐसा डर है कि कहीं इस्लामाबाद में इस प्रकार की घटनाएं ना हो जाए, मीटिंग जो है रद्द ना हो जाए, किसी प्रकार का जान हानि की नुकसान ना हो जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इतनी सारी कड़ी व्यवस्था की गई है, मतलब 24 घंटे 7 डेज में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस्लामाबाद में जो है बड़े तरीके से जो है आम आदमी को जो है चेकिंग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चाहे वह रेलवे स्टेशन हो वहां पर भी बड़े पैमाने पर वहां की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है और जो भी गाड़ियां आ जा रही हैं तो उनको भी जो है चेकिंग करके तभी जो है उनको गुजरने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर वहां पर जो है F-15 जो है उपलब्ध कराए गए हैं ताकि बड़े पैमाने पर जो है निगरानी की जा सके। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से F-15 जो है उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि यह जो है F-15 जो है अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया था, मतलब अमेरिकी कंपनियों के द्वारा ही बनाया गया था और इसको जो है पाकिस्तान खरीदा है और इसी का यूज जो है इस हाई लेवल की मीटिंग की सुरक्षा के लिए, निगरानी के लिए किया जा रहा है। खैर, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान ने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं अमेरिका के सामने। जैसा कि दोस्तों यह ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची और यह जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और इन्होंने जो बड़े पैमाने पर वहां पर कई सारे डेलीगेट्स से हाथ मिलाया और अपनी कई सारी शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने एक बहुत बड़ी धमकी ईरान को दिया है। पहले आइए उसे देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर निकलकर खबर सामने आ रही है कि जिंदा छोड़ दिया गया है ईरान को, क्योंकि उनसे बातचीत करना था, इसी वजह से पाकिस्तान में वार्ता हो रही है। ऐसा जो है ट्रंप के द्वारा एक बयान जारी किया जाता है कि हम जो है बातचीत के लिए ही ईरान को छोड़ रखे हैं, नहीं तो अब तक ईरान कब का खत्म हो गया होता। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि यह जो क्षेत्र है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यह अंतरराष्ट्रीय इलाका है और इस पर जो है कोई भी देश कब्जा नहीं कर सकता है, कोई भी देश मनमाना नहीं कर सकता है और यह
सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। किस प्रकार से जो ईरान बड़े पैमाने पर यहाँ पर अटैक करते रहता था, तो बड़े पैमाने पर पेट्रोल क्राइसिस देखा गया था और इसी वजह से ट्रंप जो है काफी गुस्से में है कि अगर ईरान हमारी शर्तें नहीं मानता है तो आने वाले समय में युद्ध जो है और लंबे समय तक खिंच सकता है। खैर, आइए अब देख लेते हैं कि आखिर ईरान कौन कौन सी शर्तें जो है रखना चाहता है अमेरिका के सामने। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है और ऐसा ईरान के द्वारा जो है पक्ष रखा गया है अपना कि जितने भी हमारे पैसे डूब रहे हैं, खासकर $6 बिलियन का जो बैंकों में फ्रीज हो गया है, पैसा जो अटक गया है, उसको जो है अमेरिका वापस करे। क्योंकि ईरान जो पहले तेल बेचता था, चाहे वह साउथ कोरिया रहा हो या फिर कोई अन्य देश रहा हो, जिस प्रकार से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, तो ऐसे में कई सारे अरबों डॉलर जो है वहां पर फंस गए थे ईरान के। ऐसे में ईरान का कहना है कि जो भी देश हमारा पैसा लिए हैं, पहले वह पैसा जो है अमेरिका वापस कराए, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण जो है कोई भी देश हमारा पैसा नहीं दे रहा है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी शर्तें हैं जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं। आइए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा ईरान कह रहा है कि जो हमारा क्षेत्र है, खासकर गल्फ कंट्रीज में, चाहे वह इराक हो या फिर सीरिया हो, वहां पर जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, उनको जो है कम किया जाए, वहां से लगभग हटाया जाए। क्योंकि खाड़ी देशों में बहुत सारे जो है एयरबेस अमेरिका के उपस्थित हैं और अमेरिका यहाँ से बड़े पैमाने पर अटैक करता रहता है ईरान पर। और यही वजह है कि ईरान को हमेशा डर रहता है कि इस एयरबेस का यूज अमेरिका दोबारा कर सकता है और हम पर दोबारा अटैक कर सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ईरान ने यह साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमने कब्जा किया है, उसको लेकर कई सारे कड़े प्रतिबंध जो है अमेरिका के द्वारा लगाया गया था, तो उनको भी ये कम किया जाए। ऐसा जो है ईरान का पक्ष है कि इस पर जो है खुलकर बातचीत हो। इसके अलावा जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनको भी जो है कम किया जाए, वहां से हटाया जाए। क्योंकि ईरान का यह मानना है कि अमेरिका जो है हमें पूरी तरीके से घेराबंदी करना चाहता है, पूरी तरीके से हमें घेरना चाहता है और इसी वजह से ये सभी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में अभी जो इस्लामाबाद में जो मीटिंग चल रहा है, उसका जो है पहला राउंड जो है क्लियर हो चुका है। लगभग 4 घंटे तक वह मीटिंग हुई है। इसके बाद और जो सारी खबरें निकल कर आएगी उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। बाकी इसके बारे में आपका क्या राय है? किस प्रकार से ईरान ये सभी मांगे रख रहा है? क्या अमेरिका इसे पूरा कर पाएगा? क्या युद्ध विराम लंबे समय तक हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।